तो लोग चार्ट बनाना स्टार्ट करोगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ठीक है। सो देवेश नेक्स्ट टाइम अकाउंट्स का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैथ्स का भी मैं देखता हूँ एक बार, लेकिन करो। अकाउंट्स और मैथ्स में स्कोरिंग है ना भाई, इसके लिए सो जैसे हमने ड्रॉर के बुक में किया था वैसा का पूरा मैं ड्रॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। क्वेश्चन रिमेन सेम, एग्जाम में नीचे लिखा होगा जैसे कि इन द बुक्स ऑफ ए लिखा है तो बोला होगा सॉल्व इन द बुक्स ऑफ बी। तो हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर आएगा तो पहले लास्ट लाइन रीड करना कि किसके बुक्स में पूछा है। ड्रॉर का तो हमने सब कुछ आता है, माल बेचता है, माल बेचने के बाद वो बिल ड्रॉ करता है, तो सामने वाले बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर ड्रॉर वो बिल के साथ 4 चीजें कर सकता है, मैंने वो भी बता दी थी। ओन के पास रख सकता है, फिर बैंक के पास जा सकता है, एंडोसी के पास जा सकता है और बीएसटी बीएफसी के पास जा सकता है। मैंने सबके एंट्रीज आराम से करवाई थी कि जिसके भी पास गए उसको हम करेंगे डेबिट और बिल रिसीवेबल को करेंगे क्रेडिट, वो भी याद है। फिर या तो बिल ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा, वो भी मैंने करवा दिया था, ऑनर या डिसऑनर। फिर डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस भी करवाया था मैंने। फिर रिन्यूअल की 4 या 5 एंट्री करवाई थी। और वर्स्ट केस में मैंने क्या बोला था, वो क्या इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, तो इंस्टॉलमेंसी में भी कितनी एंट्री थी, 2। और एक और कॉन्सेप्ट करवाया था रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। तो आज हम लोग उल्टा करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई करेंगे जो हमारा चैप्टर को एटलीस्ट फिनिश करेगा, एंड देन वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दी सम्स। चलो ड्रॉई के बुक में लिखिए, ड्रॉई कौन होता है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। चलो एवरीवन स्टार्ट। साथ साथ में करेंगे सेम तरीके से चार्ट बनाएंगे जैसे हमने ड्रॉर का बनाया था। आज शिवांगी तो नहीं हो, बाहर गई है 2 दिन, बट आज का रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्टली उसको मिल जाए। हेलो या तो ड्रॉई क्या करेगा, अगर वो माल सेल करता है तो ये क्या करेगा, गुड्स परचेज करेगा। तो इसके लिए पहले एंट्री होगी गुड्स परचेज करने की, ये परचेज करेगा ना, अरे वो सेल करेगा तो ये क्या करेगा, परचेज। तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्या कैश, परचेज टू कैश होगा तो सम खत्म हो जाएगा भाई। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट, ड्रॉर को हम लोग क्या बनाएंगे हमारी बुक में, हमारा क्रेडिटर बन जाएगा ना, वो उसको पैसा देना बाकी है ना। ये चैप्टर की शुरुआत तो ऐसी होगी ना, मैंने तुम लोग को माल बेचा उधारी पे, तुम लोगों ने पैसा नहीं, तो तुम लोगों ने माल खरीदा, चलो मैंने तुम लोग से माल खरीदा बट तुमने पैसा नहीं दिया, तो तुम लोग मेरे बुक्स में क्या बन जाओगे, क्रेडिटर बन जाओगे। तो यहां से सम की शुरुआत होगी, एग्जैक्टली मिरर इमेज है वो वाला पार्ट का। फिर वो बिल ड्रॉ करेगा तो इसको बिल को क्या करना पड़ेगा, बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो जैसे ही बिल एक्सेप्ट करेगा क्रेडिटर बुक से निकल जाएगा। सर क्रेडिटर बुक से कैसे निकल जाएगा, क्रेडिटर बुक से निकल जाएगा बट वो एक नई लायबिलिटी बन जाएगी, एंड द न्यू लायबिलिटी का नेम इज बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। ये 2 एंट्री करने से क्रेडिटर आपके बुक से निकल जाएगा, इज नो लॉन्गर माई क्रेडिटर बट ही बिकम्स माई बिल्स पेबल। समझा, फ्लो समझ रहा है। माल खरीदेगा, उधारी पे माल खरीदा, पैसा नहीं है, अरे पैसा नहीं है कैसे चलेगा, देखो दोस्त यारी है तो ठीक है 3-4 महीने बाद पैसा दे, बट चलो इसमें भी बिजनेस करना है सबको लाइफ में, तो ठीक है थोड़ा डिले करके पैसा दोगे चलेगा, बट एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम साइन करवा लेते हैं जिसका मैंने फॉर्मेट आपको बताया था। और ये ड्रॉई वो बिल को साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये बिल कौन लेके जाएगा उसके घर पे, ड्रॉर अपने घर पे लेके जाएगा। बस मैंने तो प्रॉमिस किया कि मैं आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या वॉट एवर इज अग्रीड, उसके बाद मैं आपको पैसा दूंगा। सही है। अभी ड्रॉर ये बिल के साथ क्या क्या कर सकता था मैंने आपको सिखाया था, वो अपने ओन रिटेन कर सकता है, ड्रॉर बैंक के पास जा सकता है, ड्रॉर उसके एंडोसी के पास जा सकता है, और ड्रॉर बीएसटी बीएफसी कर सकता है। इसमें बेस्ट चीज ये है कि चारों चीज कर रहा कौन है, तो हमें ये ड्रॉर कर रहा है ना, ये चारों चीज बुक्स से ड्रॉई कर, तो हमें कोई भी केस में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अरे वो गया बैंक के पास, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो गया एंडोसी के पास, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो कोई भी कंडीशंस की आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है,
मैं जानबूझ के ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं फ्लो कि आपके दिमाग में वो बैठा है, तो इसलिए मैं वो हिसाब से लिखवा रहा हूं कि आपको आइडिया रहेगा। ड्रॉअर का भी चार्ट मैंने सेम तरीके से लिखवाया था, वही तरीके से मैं आपको ड्रॉइंग का चार्ट लिखवा रहा हूं। हमें सीधा खाली ध्यान देना है, या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी केस हो ऑनर की एक ही एंट्री होगी, कोई भी केस हो। बिल्स पेबल बुक से निकल जाएगा, लायबिलिटी बुक से निकल जाएगी क्योंकि वो लायबिलिटी थी, टू कैश अकाउंट, खत्म। कोई भी केस हो एक ही एंट्री। अरे भाई मेरे को उसके बैंक को देना है, मेरे को क्या फट रहा पड़ेगा, बिल्स पेबल बुक से निकल जाएगा, पैसा गया। मेरे को उसके एंडोसी को पैसा देना है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, पैसा गया। मेरे को उसका बीएसटी बीएफसी करना है, पेमेंट करना है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, पैसा गया। तो कोई भी केस हो वेरी इजी। उसमें तो हमें 4 अलग अलग एंट्री याद रखनी पड़ रही थी, पहले में एंट्री थी, लास्ट में एंट्री थी, बीच दोनों में एंट्री नहीं थी। इसमें बहुत इजी है, ऑनर हुआ तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा दे दिया। फिर मैं डिसऑनर भी लिख देता, फिर आप चार्ट को कंप्लीट कीजिए। डिसऑनर का भी बहुत इजी है, डिसऑनर में भी बिल्स पेबल बुक से निकल जाएगा, बिल्स पेबल बुक से निकल जाएगा, बट वो वापस मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। सिंपल, इतना ही एंट्री है। सर एक बार छोटी तरीके से याद करवा दीजिए, ऑनर हो या डिसऑनर हो डेबिट क्या होएगा, ऑनर होगा तो पैसा जा रहा है, डिसऑनर हो रहा है तो सर्कल ऑफ लाइफ, क्रेडिटर से बना बिल्स पेबल, बिल्स पेबल वापस क्या बन गया। कोई भी केस हो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर कोई भी केस हो हमें टेंशन लेने की जरूरत, उसमें तो क्या था याद रखना था, डिसऑनर की एंट्री में डी डी डी, डिसऑनर की एंट्री में ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा और क्रेडिट होगा रिस्पेक्टिव कंडीशन, इसमें नो टेंशन। लिखिए किसमें बिल्स पेबल डेबिट क्यों होगा, वो तो लायबिलिटी बनानी है ना। हम लोग ने क्या किया, एक क्रेडिटर बुक्स में पैदा हुआ, जैसे उसने बिल्स पे किया तो वो लायबिलिटी बुक से निकल गई, बट उसके सामने नई लायबिलिटी बनी ना, बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, तो बिल्स पेबल बनेगी तो लायबिलिटी होगी। सो बिल्स पेबल का पैदा हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा, फिर डेबिट इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि वो बुक से निकल रहा है इसके लिए, तो बिल्स पेबल हमेशा क्रेडिट ही होगा ना। अभी हम उल्टा दिख रहे हैं, बिल रिसीवेबल हमेशा स्टार्टिंग में डेबिट होता है, इट्स माई एसेट और ये अपनी लायबिलिटी है, समझा। तो ये उल्टा कर रहे हैं ना हम लोग। अरे अनु पेपर आप पूछो, पेपर देता हूँ अकाउंट्स का, मैथ्स का टेस्ट लिख दो आज आफ्टर लेक्चर। मैं 9 o'clock तक ही लेक्चर रख के आपको टेस्ट के लिए दे दूंगा। ओके 75 मिनट्स का टेस्ट है मैथ्स का, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट 15 मिनट बीच में चाहिए तो ब्रेक लेके आप लोग पढ़ लेना, फाइन। अकाउंट्स का मैं फाइनल अकाउंट्स का रिटेस्ट ले लूँगा। थोड़े लोगों ने जो मिस्टेक की है, सिली मिस्टेक्स, वो अवॉइड करना, मैंने वहाँ पे सर्कल कर दिया है। ओके सो सर याद कैसे करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई अगर ऑनर हो तो भी क्या डेबिट होगा, डिसऑनर होगा तो भी, ऑनर होगा तो पैसा जा रहा है, सिंपल, वो तो सबको मालूम है। ऑनर मतलब पैसा दे रहा हूं, मनी इज गोइंग आउट, और डिसऑनर हो रहा है तो क्रेडिटर वापस मेरे बुक में आ जाएगा। क्रेडिटर सर, ग्रेटर नहीं, ड्रॉर। सर नोटिंग चार्जेस के साथ भी डिसऑनर की एंट्री लिखवा दीजिए, तो वो भी लिखवा देता हूं। समझो डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस है, प्लस आपको क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस भी दिया है। सेम एंट्री, ऊपर वाली एंट्री हमें लिखनी है, सेम टू सेम एंट्री लिखनी, खाली बीच में एक चीज को घुसा देना है। नोटिंग चार्जेस को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। सर नोटिंग चार्जेस यहां पे क्यों डेबिट कर रहे हो, ये क्यों डेबिट कर रहा है। नोटिंग चार्जेस मुझे किसकी वजह से लगा है, हमारी गलती ना, हम पे नहीं कर पाए टाइम पे। याद है नोटिंग चार्जेस, तो मैंने बोला था नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस इज ऑलवेज बॉर्न बाय ड्रॉई, तो उसका एक्सपेंस किसके बुक में डेबिट होगा, ड्रॉई। तो अगर नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में आया तो कोई बात नहीं है, जो डिसऑनर की एंट्री मैंने सिखाई है ना, वही सेम टू सेम आपको कॉपी करनी, खाली बीच में क्या घुसा देना है, नोटिंग चार्जेस। डिसऑनर की एंट्री है वो, बीच में घुसा देना है नोटिंग चार्जेस डेबिट में। सर डेबिट में क्यों, ड्रॉई की गलती की वजह से पैसा नहीं गया है, तो इट्स एन उसकी गलती है, राइट।
अगर आप गलती करोगे तो पेनल्टी आपको भरनी पड़ती है, फाइन हमें भरना पड़ता है। बिल डिसऑनर हुआ है बिकॉज ऑफ माई गलती, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू पे, सो नोटिंग चार्जेस मैं बेयर करूंगा। नहीं मतलब एक्सपेंस तो डेबिट करूंगा। अभी तू तेरा तेरा ये क्लास है, तेरे को लाइट का बिल पे तो करना है, तो एक्सपेंस तो डेबिट होगा ना, बट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। हमेशा तुम लोगों ने अकाउंट्स में ऐसे क्या एक्सपेंस आया मतलब पे थोड़ी किया, पे भी करोगे या तो पे नहीं भी करोगे, लाइबिलिटी बन जाएगी ना वो, फिर वो तो पे नहीं कर पाए इसलिए इंस्टॉलमेंट हो गया, बट एक्सपेंस तो डेबिट हो ही गया ना वैसे। तो जैसे मैंने बताया था दिस इज मोर इजियर, क्योंकि चार्ट में आपको कितनी एंट्री दिखी, 3, इनफैक्ट 2 ही एंट्री है, मतलब मैं बोल रहा हूं ऑनर की एंट्री या तो डिसऑनर की एंट्री, ठीक है। लिख दीजिए। ओके सर, अभी नेक्स्ट आपने क्या लिखवाया था, रिन्यूअल, उसमें रिन्यूअल लिखवाया था ना मैं, इसमें हम लोग हेडिंग पहले मैं लिख देता हूं फिर आप लोग लिख देना। रिन्यूअल ऑफ अ बिल कितनी एंट्री लिखवाई थी मैंने ड्रॉअर के बुक में, 4। पहला वाला क्या लिखवाया था मैंने केस, तो इसमें भी सेम डिसऑनर। सेकंड उसमें एंट्री क्या लिखवाई थी, पार्ट पेमेंट। बस इसमें चेंज क्या होगा कि हम ड्रॉअर को पैसा दे रहे हैं, तो ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है ना इसमें, उसमें उल्टा था ना, उसमें कैश टू ड्रॉ ही था, ड्रॉअर डेबिट द रिसीवर टू कैश। तीसरी एंट्री इंटरेस्ट की थी, इंटरेस्ट इसमें मैं डेबिट करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे लिए अभी क्या है, इंटरेस्ट टू ड्रॉअर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर। और अगर मैं अभी का अभी पैसा दे दूं इंटरेस्ट का, अभी का भी अगर मैं पैसा दे दूं इंटरेस्ट का, तो ड्रॉ टू कैश लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, और फिर वापस 4th एंट्री न्यू बिल, सम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो वापस मैं समझाता हूं क्या है रिन्यूअल, मतलब मैं टाइम पे पैसा नहीं दे पाया, तो मैं बोलूंगा प्लीज पिछला वाला पैसा मैं नहीं पे दे रहा, मुझे और टाइम दे। तो पहले तो मैं पिछले वाले बिल को डिसऑनर करूंगा, फिर मैं बोलूंगा चल तेरे को मैं थोड़े बहुत पैसे दे देता हूं, तो मैंने थोड़े बहुत पैसे दे दिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉर्मल जर्नल एंट्री ऑफ 11th स्टैंडर्ड। फिर वो बोलेगा मुझे भाई बाकी के पैसे पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मेरे को धक्का लगेगा, इंटरेस्ट मेरे लिए डेबिट है, एक्सपेंस है, मैं डेबिट करूंगा, और इंटरेस्ट को डेबिट करूंगा, मेरी लायबिलिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट देना बाकी है, तो ये चार्ज की एंट्री है। फिर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मुझे देगा कि सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इतना रुपया आ रहा है, तो या तो मैं इंटरेस्ट का पैसा अभी दूंगा या तो इंटरेस्ट का पैसा अभी नहीं दूंगा। अगर मैं अभी इंटरेस्ट का पैसा दे देता हूं, याद है टुगेदर विद इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट विद न्यू बिल, सॉरी इंटरेस्ट विद न्यू बिल, याद है ऐसा हमने किए थे, तो ये आपको इंग्लिश रीड करके समझ जाएगा कि इंटरेस्ट का पैसा अभी दे रहे हैं या तो, और बाद में वापस सम रिस्टार्ट हो जाएगा न्यू बिल। न्यू बिल मतलब सम विल गो टू स्टेज नंबर 1। लिखिए सर, न्यू बिल की एंट्री एक बार लिखवा दीजिए, लिखवा देता हूं, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आज एसी नहीं चल रहा है बराबर, शुरू को ठंडी लग रहा है नहीं ना, if interest amount is paid, अगर नहीं पे करेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट न्यू बिल में ऐड हो जाएगा।
ओके। एंड नाउ मैंने एक और केस करवाया था, उसमें इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, इसमें ना इंसॉल्वेंसी को डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, तो उसको हम लोग इंसॉल्वेंट वो बोलेगा कि मैं बोलूंगा कि आप लोग इंसॉल्वेंट हो गए तो आप लोग पैसा नहीं दे पाए, बट जो इंसॉल्वेंट हो जाता है वो अपने आप को इंसॉल्वेंट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा डेफिशिएंसी। तो मैं ऐसी डेफिशिएंसी लिख रहा हूं यहां पे। तो मैंने इंसॉल्वेंसी में कितनी, चलो इधर मैं बाजू में इंसॉल्वेंट भी लिखता हूं तो आपको याद रहेगा कितनी एंट्री में लिखवाई थी इंसॉल्वेंट में, 2। तो पहली एंट्री किसकी होगी, डिस्काउंट की। फिर मैं लिखवाया था वहां पे BCD, क्या लिखवाया था, इसमें एंट्री होगी DCD। DCD मतलब ड्रॉर को बुक से निकाल दूंगा, क्योंकि ड्रॉर को मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा। लायबिलिटी को बुक से कैसे निकालते हैं, डेबिट करके। अरे डिस्काउंट होने के बाद सुनो, डिस्काउंट होने के बाद सर्कल ऑफ लाइफ में ड्रॉर मेरा बिल्स पेबल वापस मेरा क्या बन गया होगा, ड्रॉर मतलब क्रेडिटर बन गया होगा। तो अभी क्रेडिटर को बुक से निकाल दूंगा, जितने पैसे दे पाऊंगा उतना मैंने पैसे दे दूंगा, और जो पैसा नहीं दे पाऊंगा वो मेरी डेफिशिएंसी होगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें बैड डेट्स वर्ड था, इसमें क्या था, डेफिशिएंसी। से डेफिशिएंसी का मतलब, डेफिशिएंसी आपको ही मालूम है, लोग बोलते हैं मुझे विटामिन की डेफिशिएंसी, मतलब मेरे में विटामिन की कमी है, इतने पैसे की कमी है, मैं जो नहीं दे पाया। समझा, बस ये वर्ड है, लिखिए पूरा, हम लोग सब में आपको समझा दो, बट ये सेम फॉर्मेट में मैंने बताया, ठीक है। उसमें बैड डेट्स को क्रेडिट थोड़ी करेंगे, बैड डेट्स की जगह वी आर यूजिंग वर्ड डेफिशिएंसी, द अमाउंट आई एम नॉट एबल टू पे। हाँ बस ये लखवानी चाहिए बस। एक और लिख देता हूँ, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। रिटायरमेंट मतलब ऑनर हो गया। सर आपने तो ऑनर की एंट्री ऑलरेडी करवा दी है, मैंने बोला था ऑनर हो या डिसऑनर हो हमेशा डेबिट कौन होगा, बिल्स पेबल टू कैश। सिंस मैं जल्दी दे रहा हूँ तो बीच में रिबेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिबेट। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल मतलब ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। ऑनर की एंट्री मैंने क्या लिखवाई थी ऊपर, बिल्स पेबल टू कैश, बट सिंस मैं जल्दी दे दूंगा पैसा, मैं पैसा थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा कम पैसा दूंगा ना। समझो 10,000 रुपये का बिल है, मैंने पैसा जल्दी दिया तो मैं 9,500 रुपये दूंगा और मेरे लिए 500 रुपये का फायदा हो गया, तो ये रिटायरमेंट ऑफ अ बिल हो गया। देखिए ये तीनों चीज मैं आपको समझाता हूँ वापस, खाली कॉपी कर लीजिए। सेम तरीके से मैंने आपको लिखवाया, इंस्टॉलमेंट अगर मैं हो जाऊंगा तो मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूं, तो पहले डिसऑनर करूंगा और DCD, DCD, डी मतलब ड्रॉर को डेबिट करेंगे, बिकॉज लायबिलिटी को बुक से निकालना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, खत्म हो गया। लायबिलिटी को भी बुक में कैसे दिखाएंगे, देखो लायबिलिटी बुक में 2 तरीके से जाती है, या तो पैसा दे दो या तो आप इंस्टॉलमेंट बन जाओ, और जो मैं पैसा दे पाया उतना दिया, जो पैसा नहीं दिया वो डेफिशिएंसी हो गया। और एक और मैंने अलग से लिखा है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। व्हाट डू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, इन इट इज कॉल्ड ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। अगर मैं पैसा जल्दी दे दूं तो मैं ऑनर की एंट्री करूंगा, बट मुझे और भी फायदा चाहिए ना, जल्दी पेमेंट करने का हम लोग को फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बीच में क्या डाल दिया, रिबेट, डिस्काउंट रिसीव, जैसा आपके 11th स्टैंडर्ड के बारे में बोलो तो डिस्काउंट रिसीव। एवरीवन क्लियर विद दिस चार्ट? थोड़े से हम ये लेवल के ये साइड से प्रैक्टिस करें अभी हम लोग इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग। फाइन, चलिए सब लोग जर्नल बनाएंगे और अभी ड्राइंग के बुक में करते सब 2-4 सम अभी ड्राइंग की बुक के प्रैक्टिस करते। आज से हमारा ड्राइंग के बुक में फोकस रहेगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को हम दोनों तरीके से करेंगे, ड्राइंग एक ही समय दोनों करेंगे। ऐसे मार्च 2011 का सम करते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस स्मिता।
मार्च 2011। शांति से करते, एक एक एंट्री देख देख के करते हैं, नो वरीज। पूरे पेज का जर्नल बना दीजिए। मार्च 2011 क्वेश्चन नंबर 46 है अपनी शीट का, बट मार्च 2011 हेडिंग दे दीजिए। सर पहले तो क्वेश्चन रीड करके देखना है कि ड्रॉअर का है कि ड्रॉई का, भी हमें नहीं चलेगा, राइट। लिखा है 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस स्मिता, और स्मिता ने गुड्स क्या किया है, तो यहां से मालूम पड़ जाता है कि स्मिता कौन है, ड्रॉई। सो कैन वी स्टार्ट विद डेट्स भी है, तो डेट्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ड्यू डेट निकालना सबको मालूम है, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। 3 डेज ऑफ ग्रेस, छुट्टी आती है तो एक दिन पहले, इमरजेंसी छुट्टी आती है तो एक दिन बाद, ऐसा कुछ किया था ना, याद है? वो तो एंड में रिवाइज करेंगे, बट फिलहाल लेट्स स्टार्ट दी। हाँ, इमरजेंसी छुट्टी आती तो एक दिन बाद, इमरजेंसी आज नॉर्मल, अगर आज 15 अगस्त में तेरी ड्यू डेट आ रही है तो तू कौन सा आंसर देगा, 14 अगस्त, बराबर है। बट अगर तेरे को इमरजेंसी है, आज सुबह उठ के तेरे को लग रहा है बहुत बारिश है, तो तू एक दिन पहले तो कर नहीं सकता है, तो ऑफकोर्स तू पैसा कभी देगा, एक दिन बाद। इमरजेंसी में एक दिन बाद, तुझे मालूम है पब्लिक हॉलीडे तो एक दिन पहले, वो पहले से मालूम है ना। आज से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मुझे मालूम है ड्यू डेट 15 अगस्त है, तो मैं क्या बोलूँगा, 15 अगस्त नहीं, 14 अगस्त, ठीक है। कर तो पैसा भी नहीं दे सकते, अरे वो तो रूल है ना, जो है वो है। वो लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो एक्ट के है, कि लॉ में एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लॉ में जो लिखा गया है वी हैव टू फॉलो दैट, राइट। तो उसमें लिखा है कि द ड्यू डेट पे अगर आपका छुट्टी आ रहा है, कोई भी पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, तो वी विल टेक एक दिन पहले। इवन इफ संडे भी आता है, अभी तुम लोग को तो नहीं है, बट संडे भी आता है तो वी विल टेक सैटरडे। अभी हम कैलेंडर में देखेंगे, मैं बोलूँगा 1.5-2 महीने के बाद मैं तुम लोग को पैसा दूंगा, ड्यू डेट कैलकुलेट किया वो दिन संडे, तो संडे नहीं सैटरडे हो जाएगा, राइट। मैं स्मिता परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर 36,000। चलो हमने रमेश से माल खरीदा, एंट्री बोले स्मिता ने रमेश से माल खरीदा, बताइए 1 अप्रैल 2010 को परचेज अकाउंट डेबिट टू 1 अप्रैल 2010, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 36,000 का मैंने माल खरीदा, बीन गुड्स परचेस्ड। बीन गुड्स परचेज, देखो फ्लो ही है। परचेज करने का चैप्टर किस में जाएगा, बिल को एक्सेप्ट करने में जाएगा। स्मिता एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर 2 months ड्रॉन बाय रमेश फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डे। अभी मेरे के पास पैसा नहीं है, तो मैं बिल एक्सेप्ट करूँगा, सेम डे पे मैं बिल एक्सेप्ट करूँगा। तो ड्रॉर को पहले रमेश को बुक से निकाल देगा, क्योंकि रमेश बोलेगा भाई अभी तो लाइबिलिटी नहीं है मेरी, बट यू विल बिकम माई वॉट, बिल्स पेबल। तो ना ऐसे आ जाता है यहाँ पे बिल्स पेबल की, बिल्स पेबल पैदा ही ऐसा होता है। बिल्स पेबल को पैदा होने के लिए हमेशा लाइबिलिटी ही बननी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बीन बिल एक्सेप्टेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखना पड़ेगा, फॉर 2 months। कौन मुझे ड्यू डेट कैलकुलेट करके दे सकता है? 2 महीने के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल के 2 महीने बाद, 1 मई, 1 जून, 2nd, 3rd, 4th, 3 days ऑफ ग्रेस है ना। सो 4th जून बिकम्स माई ड्यू डेट। मैंने क्या बोला था, जितना भी महीना है प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, याद है। 4th जून 2010 बिकम्स माई ड्यू डेट। परफेक्ट, सबको याद है ये।
ओके, सो दो एंट्री, एवरीवन क्लियर? माल परचेस किया, पैसा नहीं है तो मैंने बिल एक्सेप्ट किया, एंड नाउ बिल ड्रॉर कुछ भी करे बिल के साथ, हमें उससे फर्क पड़ता नहीं है। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। रमेश गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 2 अप्रैल। क्या मेरे को इसके लिए कोई एंट्री करनी है? हाँ, बुक्स ऑफ रमेश होता तो एंट्री करते, हमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या करना है, कितने क्या डिस्काउंट किया, कितना आया, क्या इंडोसी किया, क्या बीएसटी बीएफसी किया है, आई हैव नथिंग टू डू। मैं तो उसको 4 जून को ही ट्रांजेक्शन करूंगा, समझा? ओके। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस है, तो सर या तो बिल ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा, राइट? तो चलो 4 जून को क्या एंट्री हुई है? मैंने बोला था ऑनर हो या डिसऑनर हो, क्या होगा? डेबिट। सर नोटिंग चार्जेस है बीच में घुसाने का नोटिंग चार्जेस, और वापस वो मेरा लायबिलिटी क्रेडिटर बन जाएगा। सिंपल तरीके से बता रहा हूं, तो बिल्स पेबल बुक से निकल जाएगा क्योंकि वो डिसऑनर हो चुका है, लायबिलिटी बुक से निकल गई, 36,000 की लायबिलिटी निकल गई। बट सर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस 60 रुपए का दिया है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और अभी मेरे को उसको कितना देने का आ गया? मेरी गलती के वजह से मैंने 36,000 तो दिए नहीं, बट मेरी गलती के वजह से 60 रुपए बेचारे ने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे। याद है मैंने बोला था पे हम करेंगे, पे जान दो, वो सब नहीं बताना है। नोटिंग चार्ज यहाँ पे डेबिट होगा, और अभी मुझे उसको कितना देना होगा? रमेश का मेरा हिसाब बढ़ चुका है, 36,060 रुपीज मेरे को अभी उसको देने हैं। 60 रुपए नोटिंग चार्जेस की भी ऐड करना पड़ेगा ना, मेरी गलती की वजह से बेचारे को लग गए, कोर्ट में उसको कैंसिल करवाना पड़ा। बीन बिल डिसऑनर्ड, बीन बिल डिसऑनर्ड, नरेशन बीन बिल डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। बट ठीक है यार, आपके लिए मेन क्या है इंपॉर्टेंट? योर जर्नल एंट्री, ठीक है? देखो जर्नल वनल के भी टोटल नहीं करने, लास्ट टाइम 7 to 8 लोगों को 99 आया था, सबने किसने भी टोटल वोटल करने की, जर्नल करने की जरूरत नहीं है। एक जन को तो मालूम भी उसका मार्क्स, एक मार्क किधर गया था, उसने इंटरनल्स में 1 मार्क की मिस्टेक कर दी थी। सो जो मैं कर रहा हूँ बस वही है, जर्नल का टोटल का भी जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, नरेशन लिखिए, बिन के बाद अपने वर्ड्स में थोड़ा क्वेश्चन को फॉर्मेट कीजिए, इज नथिंग टू लर्न, ठीक है? आपको आराम से 98 99 भी आता था, 100 भी आता है अकाउंट्स में। ये हो गया आपका। देखते भी आगे एक सब में क्या बोला है। अभी स्मिता बोल रही है कि मैं अभी 18,000 दे देती हूँ विद नोटिंग चार्जेस, कि 18,000 ले ले। सर ये क्या है, कुछ कम पैसा दे रही है, तो कौन सा वाले केस में हम चले गए? पार्ट पेमेंट मतलब रिन्यूअल वाले केस में चले गए। तो रिन्यूअल में पहले एंट्री किसकी होती है? क्या वो एंट्री हम कर चुके हैं? अभी वो पार्ट पेमेंट मुझे कितने का कर रही है? 18,000 रुपये प्लस किसका पैसा भी दे रही है, तो चलो वो करते हैं। 18,000 रुपया प्लस नोटिंग चार्जेस, सब कुछ एंट्री अभी ये डेट पे होगी। तो पार्ट पेमेंट, रमेश को मैं पैसा दे रही हूं। सर कितना पैसा दे रहे हो आप? 18,000 रुपये प्लस नोटिंग चार्जेस, कितना है नोटिंग चार्जेस का? 18,060 ना, बराबर है? लिखा है क्वेश्चन में कि मैं उसको 18,000 रुपये दे रही हूं, बट प्लस नोटिंग चार्जेस का पैसा नहीं, नोट रुपीज दिस विथ नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग नहीं है, विथ मतलब अलग से, विथ इंक्लूडिंग लिखा रहता तो उसके अंदर होता है, बट इसमें नोटिंग चार्जेस 18,000 विथ नोटिंग चार्जेस। तो क्या हो जाएगा ये अमाउंट टू कैश अकाउंट, बिन पार्ट पेमेंट पेड विथ नोटिंग चार्जेस। खुद के वर्ड में लिख रहा हूं मैं, या पार्ट पेमेंट पेड विथ नोटिंग चार्जेस। चलो थोड़ा, पार्ट पेमेंट के साथ हमने नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट पे कर दिया। अगर मैं भी आपसे एक सवाल पूछूं, मेरे को टोटल उसके पहले 36,000 रुपीज देने बाकी थे, स्टार्टिंग ऑफ द समय मुझे इसको कितने देने बाकी थे? प्लस 60 रुपया देने का हो गया बाकी, तो मुझे 36,060 उसको पैसे देने बाकी थे। उसमें से मैंने उसको अभी कितने दे दिए? 18,060। तो अभी भी मेरे को उसको कितना पैसा देना बाकी है? तो इंटरेस्ट जो लगेगा किस पे लगेगा? अकाउंट्स नहीं है, नॉर्मल चीज है। 36 देना था, नोटिंग चार्जेस से थोड़ा बढ़ गया, फिर नोटिंग चार्जेस दे दिया और 18,000 दे दिया, तो अभी भी 18,000 देना बाकी है, राइट?
चलो देखते हैं इंटरेस्ट के ऊपर कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। यहां तक ठीक है। अभी क्या लिखा है, अ फ्रेश बिल वॉज ड्रॉन बाय रमेश इज एक्सेप्टेड बाय हर फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो पहले मुझे बताइए इंटरेस्ट का पेमेंट अब भी हो रहा है या बाद में होने वाला है। चलो आई थिंक सबका इंग्लिश अच्छा है क्योंकि लिखा है कि न्यू बिल में इंटरेस्ट ऐड होगा, बट इंटरेस्ट चार्ज करने की तो एंट्री करनी ही है। आप लोग ऐसे नहीं बोले कैसे इंटरेस्ट बाद में, तो इंटरेस्ट की एंट्री बाद में, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री अभी करनी है। बट वो जो इंटरेस्ट की छोटी वाली एंट्री थी ना बाजू में प्लस करके जो मैंने लिखा था, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो सर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कैलकुलेट करके दे दिया। गुड न्यूज ये है 450 रुपया टू रमेश अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, बीन इंटरेस्ट चार्ज, बीन इंटरेस्ट चार्ज। कौन बताएगा नया बिल कितने का बनेगा विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन। 18,000 रुपए बाकी थे, 18,450, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया है। वापस रीड करता हूं, अ फ्रेश बिल वॉज ड्रॉन बाय रमेश इज एक्सेप्टेड बाय हर फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फ्रेश बिल में इंटरेस्ट है, रीड करके समझ रहा है। तो चलो क्या हो जाएगा नया एंट्री, रमेश अकाउंट डेबिट, सम रिस्टार्ट हो गया टू बिल्स पेबल अकाउंट, 18,000 रुपये जो बाकी है प्लस इंटरेस्ट। जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए सब बॉक्स पर लिखा है, वो सब एग्जाम में मत लिखना। 18,450 कितने महीने के लिए नया बिल था, बिल न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। हाँ 2 मंथ्स बोला है बाबा, न्यू बिल accepted for with new bill accepted for 2 months। यहां से को मुझे ड्यू डेट कैलकुलेट करके बताइए 2 महीने के बाद क्या आता है। 4 जून के बाद, 4 जून के बाद जुलाई, अगस्त, 4 अगस्त, 5, 6, 7 अगस्त, 4 अगस्त के बाद 5, 6, 7 देखते हैं। 7 अगस्त में या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल डिसऑनर होगा। लेट्स सी, यहां तक क्लियर है सबको। द बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट। सर 1 month बिफोर द ड्यू डेट एंड रिबेट कितना मिला, तो सर बेसिकली ऑनर तो हो गया है बट रिटायरमेंट वाली एंट्री आएगी। पहले मैं लिख लेता हूं तो क्या होता है रिटायरमेंट वाली एंट्री क्या होती है। सॉरी मैंने बोला था ऑनर हो या डिसऑनर हो, हमेशा डेबिट क्या होगा। सर बिल्स पेबल तो बुक से निकल जाएगा, बट सिंस मैंने जल्दी दिया है तो मैं पैसे ज्यादा कम दूंगा, और जो कम दूंगा उसको मैं कहां पे डाल दूंगा, रिबेट में डाल दूंगा। ऐसा मैंने कुछ करवाया था। अभी मैंने अब तक भी डेट नहीं लिखी है, डेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या ये वाली एंट्री में लिखा ही है, ऑनर की एंट्री हो या डिसऑनर की एंट्री हो। ऑनर की है तो बिल्स पेबल टू कैश, डिसऑनर तो बिल्स पेबल टू नाम। बट सिंस मैंने जल्दी दिया तो मैं कम पैसे दूंगा। कितने कम पैसे दे रहा हूं मैं, 250 रुपए में कम दे रहा हूं, तो रिबेट में 250 जाएगा, तो मुझे उसको कितने पैसे देना है, 18,200। सर अभी ड्यू डेट आप लोगों ने बोला 4 जून 2010 के बाद ड्यू डेट कभी आ रही थी। 2 महीने के बाद क्या आता है, पहले 2 महीने के बाद आता है 4 अगस्त, 4 अगस्त आता है ना, और उसके बाद 5, 6, हाँ ये है। तो एक्चुअल में मेरी ड्यू डेट क्या है ये। तो अगर नॉर्मल सम होता तो हम यही डेट पे करते सब, इसमें ना ये एंट्री ये डेट से कोई मतलब है ही नहीं। बट यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला, ही पेड मी 1 month, सो नाउ 1 month बिफोर दिस और 1 month बिफोर दिस। गलत स्टूडेंट हो ना तुम लोग, गलत ही दोगे। 1 month बिफोर ड्यू डेट बोलते हैं ना ये लोग यहाँ पे, तो इधर से 1 महीना लेते हैं, ये बेवकूफ गिरी है। हाँ नॉर्मल सम में ऑनर क्या है, ड्यू डेट क्या थी, क्या थी ड्यू डेट क्या है, 7 अगस्त है, और ये मेरी नॉर्मल ड्यू डेट होती जो आपने मैथ्स में सीखा। अगर वो लोग ने बोला है पेड मी
1 मंथ बिफोर, तो अगर जब भी ऐसा कुछ आएगा ना तो 1 मंथ बिफोर है ना, इसके पहले का 1 मंथ लो, 4 तारीख के पहले का 1 मंथ लो। आई नो कि प्रॉब्लम है तुम लोग को, बट क्या करें, लॉ में ऐसा लिखा गया है। तो क्या हो जाएगी मेरी ड्यू डेट 4 जुलाई। लॉयर ने नहीं, लॉयर ने कुछ नहीं बनाया, तो पढ़ा है बेचारा। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज याद रखना, यहाँ पे मैं स्टार मार्क करता हूं कि ड्यू डेट में आप मिस्टेक ना करें। बिल बिन रिटायर्ड, रिटायर का मतलब वही हो गया, रिटायर का मतलब ही इसमें आ गया, इट इज ऑनर्ड। बस ये डेट में मिस्टेक मत करना, खाली फुकड़ आप आधा मार्क दे के आ जाओगे। खुशी समझा ये ले तेरा पेपर, एक सेकंड, कितना है तुझे? 26 फाइनल अकाउंट्स। शिवांगी का कोई रखे ना प्लीज मेरे को, फिर वो दिन शिवांगी नु कोई रख जो ना, नेक्स्ट टाइम ले आओ जो ना खाली। ओके ओके फाइन एवरीवन। चलो अभी एक सम आपको करने की बारी। पूरे क्लास ने एक मिस्टेक किया, मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सब लोग P&L अकाउंट में लिख के आए हो, मालूम नहीं क्यों। सब लोग ने कॉपी किया ना, नहीं ना? रूलिंग करके रखो। चलो एक सम देखता हूं आप लोग कर सकते हो कि नहीं, आपके सामने रखूंगा। इन द बुक्स ऑफ धमानेकर, धमानेकर बॉट गुड्स, तो धमानेकर ड्रॉ ही है। इसमें लास्ट में इंसॉल्वेंसी वाला केस है, इंटरेस्ट भी खुद कैलकुलेट करना है, नोटिंग चार्जेस भी है, सब कुछ है, मजा आएगा। पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं करता हूं, ठीक है? चलो स्क्रीन पे सम है अक्टूबर 2012, करिए स्टार्ट। नरेशन के साथ मैं कर रहा हूं सॉल्व, पहले आप लोग खुद कीजिए। आपको सम का फ्लो तो समझ ही गया है कैसे रहेगा। कोई भी प्लीज गाइस अगर छुट्टी कर रहे हो तो खाली मेन ग्रुप में डाल देना, तो मुझे क्या है मालूम पड़े इनकेस, क्योंकि कभी कभी मैं लेक्चर में होता तो मुझे फिर कॉलिंग करने को रह जाता है। तो मेन ग्रुप में डाल देना अगर कोई भी रीजन से अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो। अक्टूबर 2012 हेडिंग दे दो, डेट्स भी है, डेट्स लिखना मत भूलना। ड्रॉर ने एंडोस किया है, डिस्काउंट किया है, कुछ भी किया, हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो एंट्री को एकदम इग्नोर करना, ठीक है? चलिए नहीं है, खाली हिंट दे देता हूं, ये क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट हुआ ही नहीं है वो। चलो आप लोग करो फिर समझ जाएगा। बैलेंस अमाउंट नहीं होना चाहिए ना, ये ना कौन सा क्या लिखा है 40 listen on the due date Mr. Desai informed Breaker the below is not हाँ मतलब वो ठीक है, अपने को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देसाई इन्फॉर्म करेगा ना, इंडोस ही इन्फॉर्म करेगा कि भाई बिल डिसऑनर हो गया है, सो डोंट केयर, जो मैंने बताया वही है, अपने को टेंशन ही लिया क्योंकि देसाई इन्फॉर्म करेगा ना। मैंने उसने देसाई को बिल दिया था तो देसाई को पैसे नहीं देने जाओगे तो देसाई इन्फॉर्म करेगा ना, कॉमन सेंस वैसे। बट कोई बात नहीं, आप लोग जैसे सिखाया वैसे ही करिए। अपने को एंटो से इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है ना, मैंने बोला ना इसमें छोड़ दो, इसमें ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ की एंट्री क्या है, बिल्स पेबल टू कैश है, बिल्स पेबल टू सामने वाले का नाम, सामने वाला मतलब ड्रॉर। अभी ड्रॉर मेरे को बोलेगा कि उसको पैसा दे दो उसको पैसा दे दो, मेरे को थोड़ी फर्क पड़ेगा, मैं तो देख के आ जाऊंगा, तो इसमें टेंशन ही नहीं है, इसमें केस को इग्नोर करो, ठीक है? करो जितना है। इसमें मैं एक बार
यस यस, नोटिंग चार्जेस बेसिस में घुसाने का। हाँ यही है सब, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। एंडोसी का मतलब ही नहीं है ना, एंडोसी से तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसमें मैंने चार्ट में क्या लिखवाया है, कोई भी केस हो, एंडोसी वेंडोसी का कोई मतलब ही नहीं है, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कौन है सामने वाले का नाम? पेड नहीं कर, अपने को पेड नहीं कर से मतलब है। हाँ इसमें देखो, इसमें नॉर्मली सब में ड्यू डेट में वही आएगा जो ड्यू डेट हम कैलकुलेट करते हैं, 3 दिन के ग्रेस डे वाला। हाँ बट जब भी वो रिटायरमेंट वाला होगा ना, तभी आप 1 महीना वहां से गिनना, बस वो मैं बता दूंगा, बाकी नॉर्मली गिने। पे कौन करेगा? पे तो हमेशा वही करता है ना। मिस्टर देसाई इन्फॉर्म दैट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड 200 वॉज पेड एज। इसका मतलब क्या? देसाई ने पे किया रहेगा ना, देसाई वो कोर्ट में गया रहेगा ना, तो बेसिकली मैंने जो बोला है वही होने वाला है एंट्रीज, इसके मैं आपको बता रहा हूँ। बोलो। परफेक्ट, 40,200 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा क्योंकि इसमें कोई पार्ट पेमेंट हुआ ही नहीं है। करो चलो मैं बताता हूँ, देखिए जितना होता है उतनी एंट्रीज कर दीजिए। चलो, अपने को इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है कैसा नहीं है, ठीक है। नहीं, बिफोर लिखा है तो अभी कोई तू कुछ कर नहीं सकती ना यहाँ पे, तो वही ड्यू डेट ही डाल जो तेरे को निकल रही है, जो तेरे को निकल रही है वही ड्यू डेट डाल। इंटरेस्ट 1206 आ रहा है, सुनो। अच्छा ओके, 40,200 पे कैलकुलेट होगा ना इंटरेस्ट, 40,200 पे 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? नए बिल का पीरियड कितना आ रहा है, कितना है? इसकी आंसर इंटरेस्ट का 1206 आ रहा है, नया बिल 41,406 का बनेगा, और फिर इसका 1/3 अमाउंट और वो सब है। मैं पूरा एक बार बता रहा हूँ, लिखिए। देखो तुम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, कितनी एंट्रीज तक हो गया सबका? करो थोड़ा ना, लॉजिक से भी आपको सोचना है।
पहले मैंने कितने का माल खरीदा, उसकी एंट्री में तो किसको प्रॉब्लम नहीं हुआ रहेगा। फिर मैंने बिल कितने का एक्सेप्ट किया, 40,000 का। फिर जो बिल है वो पेडनेकर अपने घर पे लेके गया रहेगा, और पेडनेकर ने वो बिल किसको दे दिया, देसाई को। ड्यू डेट पे देसाई को मैं पहले पैसे दिया कि नहीं दिया, ड्रॉई ने देसाई को पैसा दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया, मतलब बिल डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर में क्वेश्चन में क्या डाला है, नोटिंग चार्जेस। पहला क्वेश्चन ये आप कंफ्यूज हो गए कि 200 वॉज पेड, तो सर पेड हुआ तो पेड की एंट्री क्यों नहीं है। आप थोड़ा, हम लोग आगे से आराम से इंग्लिश रीड करते हैं। मिस्टर देसाई मुझे बोल रहा है कि बिल डिसऑनर हो गया है एंड 200 रुपये मैंने एज ए नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, मतलब देसाई ने पे किए। क्योंकि देखो एक चीज़ बता दूं, डिसऑनर की एंट्री में नोटिंग चार्जेस अगर आपको है तो आपको नोटिंग चार्जेस डाल देना है, बस सिंपल। मैंने आपको दिमाग में क्या डाला है, डिसऑनर की एंट्री होगी और नोटिंग चार्जेस अगर क्वेश्चन में दिखा तो क्या एंट्री करनी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ये। और यहाँ पे क्वेश्चन, चलो नोटिंग चार्जेस पे भी कर दिया, अगर आपको कंफ्यूजन है नोटिंग चार्जेस तो पे किया, पेडनेकर देन ड्रू व्हाट, क्या लिखा है, फॉर न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग। तो अगर न्यू बिल में नोटिंग चार्जेस डाल रहा है तो नोटिंग चार्जेस मैंने पे किया होगा क्या। अगर नहीं भी समझता है तो ऑफकोर्स अपने आप को आगे बढ़ाओ, कैन आई गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस सम। तो इससे ये मालूम पड़ता है। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोचो, देसाई के पास बिल है, देसाई को ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, तो देसाई कोर्ट में जाएगा बिल को कैंसिल करवाने, अरे एंडोसी जाएगा ना, बिल किसके पास था फिजिकल, एंडोसी के पास, तो उसने नोटिंग चार्जेस का अमाउंट पे किया, ऐसा लिखा गया है। तो अपने को नहीं फर्क पड़ता है। सुनो, मैंने आपसे माल परचेस किया है तो मेरे लिए पार्टी कौन है, आप ही हो। आप मुझे ड्यू डेट में बोलो देसाई को पैसा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए देसाई आप ही हो। तो इसलिए तो मैंने आपको ये चार्ट क्यों बना के दे रहा हूं मैं तुम लोग को, ये टाइम पास के लिए तो बना के नहीं दिया है। मैंने क्या लिखा है, कोई भी केस हो तो यही रहेगा। अरे तो पिछले समय भी आपको डाउट होना चाहिए, सर बैंक को डिस्काउंट करवाया, तो मैं तो बैंक को पैसा नहीं देने चाह रहा हूं, तो बैंक का नाम क्यों नहीं लिखा, मैंने कुछ बोला। इसमें कंडीशन से फर्क पड़ने वाला, तो दिमाग से वो कंफ्यूजन निकाल दो ना, समझा। स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया है, कभी घर पे नहीं होते लोग नीचे बोलते वॉचमैन के पास रख देना, तो वॉचमैन खा जाता है, आप ही जाके लेके आते हो ना। तो आपका और जोमेटो के बीच में रिश्ता है, आपको क्या फर्क पड़ता है स्विगी वॉचमैन को दिया कि नहीं दिया, समझ रहे हो, वैसा है। क्लियर हो गया। तो प्लीज फ्लो में जाइए, मैंने जो बोला है उसके अलावा कुछ नहीं है, अरे उसके अलावा कुछ नहीं है, बस रिफंड लेना अगर ऐसे उसके अलावा आपको एंट्री आया तो बस। मैं, हाँ चलो मैं एंट्री लिखता हूँ, चलो कितनी एंट्रीज आपने की बताइए तो। ओके, मैं यहाँ पे एंट्रीज लिखता हूँ, डिसऑनर की एंट्री से मैं स्टार्ट करता हूँ, तीसरी वाली। डिसऑनर की एंट्री में डेबिट क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने का डिसऑनर हो गया, 40,000। बिल्स पेबल क्यों लिख रहा हूँ मैं, सामने वाले का नाम क्या है, पेडनेकर ना, पेडनेक, अच्छा ओके, डिसऑनर की एंट्री लिख रहा हूँ मैं भी, क्या बोलते जा रहा हूँ। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 40,000, एनसी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, टू पेडनेकर अकाउंट, राइट, मैं पेड लिख रहा हूँ खाली, कितना हो जाएगा अमाउंट 40,000। सब में पार्ट पेमेंट है ही नहीं, और सब में पार्ट पेमेंट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट मेरे लिए डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेडनेकर। सर इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, अरे जितना अमाउंट बाकी रहता है उस पे है, 40,200 पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया ना उसने मुझे, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 40,200 पे कितना परसेंटेज, 12%, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, तो आपने कैलकुलेट किया तो 1206 आया। तो अभी जो नया बिल बनेगा पेडनेकर टू बिल्स पेबल, इट विल बी 40,200 प्लस 1260, इट बिकम्स हाउ मच, 41। ये मेरा नया बिल इतने का बन जाएगा। अभी ये बिल वापस क्या हो गया ड्यू डेट पे, डिसऑनर, तो डिसऑनर की एंट्री में वापस रिवर्सल कर दूंगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 41,406 टू पेडनेकर, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं था, एंड ऑफ कोर्स
हाँ, ये वाली डेट क्या रहेगी यहाँ पे? यहाँ पे ये चारों की डेट क्या थी पहले? तो 1 जून के बाद कितना महीना था पहले? 3 महीना, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये चारों, ये ऊपर की एंट्रीज है ना, ये अपने सब एंट्रीज कौन सी तारीख को की? डिसऑर्डर की एंट्री ये और ये एंट्री कभी की? चारों एंट्री आपने कभी की? ये चारों नहीं, मतलब ये तीन, ये 4/9 को आपने की, ये तीनों एंट्री, राइट? ये ऑल एंट्रीज आपने कभी की? हाँ, ये ड्यू डेट यहाँ पे है ना, ड्यू डेट यहाँ पे आई। तो इसके बाद 4 सितंबर के बाद 3 महीने के बाद क्या आता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 7 दिसंबर की एंट्री है, लास्ट की दो एंट्री 7 दिसंबर वाली है। और फिर DCD, व्हाट इज DCD? डी कौन है? पेडनेकर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। सर कैलकुलेशन सिखा दीजिए। कितना बोला है, कितना अमाउंट? 1/3। तो पेडनेकर मुझे 41,406 देना था, उसका 1/3 मैंने दिया, 13,802, इसका 1/3 दे दिया, 2760। प्लीज गाइज थोड़ा सम के प्रैक्टिकलिटी के अंदर घुसिए। मैंने आपको जो देखो, मैंने आपको 12th में चार्ट बना दिया ना, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। अरे देसाई इन्फॉर्म कर रहा है तो घंटा देसाई इन्फॉर्म कर रहा है कि उसकी मिसेस देसाई इन्फॉर्म कर रही है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने क्या बताया, डिसऑर्डर की एंट्री वही करना है, बराबर है? बीन, अच्छा इसका नरेशन में लिखवा देता हूं, बट आप लोग प्रैक्टिकली सुनिए। एंडोसी में बिल किसके पास था? ड्रॉअर के पास था कि एंडोसी के पास था? तो एंडोसी फोन करके इन्फॉर्म करेगा ना। और इन्फॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको जो फ्लो बताया, डिसऑनर हुआ है ना, नोटिंग चार्जेस है ना, एंट्री लिखवाई है ना, बस वो करो, बराबर? तो आपको यही फ्लो है, आपको दिमाग में यही रखना है। बट ऑफकोर्स प्रैक्टिकली तो वही इन्फॉर्म करेगा ना। एंड नोटिंग चार्जेस वॉज पेड, तो अगर इनको कंफ्यूजन हो गया नोटिंग चार्जेस वॉज पेड तो सब पे किया है, बट नीचे दिख रहा है कि नए बिल में है तो पेड बाय देसाई, ऑफकोर्स इट वॉज पेड बाय देसाई। मैंने बताया था ऑन द स्पॉट, पहले ड्रॉर 4 मैंने केस बताए थे। रिटर्न वाले केस में वो बेचारा नोटिंग चार्जेस ड्रॉर पे करेगा, बीच वाले केस में बेचारा बैंक पे करेगा, थर्ड वाले केस में एंडोस ही पे करेगा, और लास्ट वाले केस में BST BFC है, तो वो लोग ने वहां पे किया है। अरे मेरे पास तो इसमें 5 पेमेंट भी नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पे करूँ मैं? सबको समझ रहे हो कैसे हो रहा है? अदरवाइज सिंपल करेंगे, जो चार्ट लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं है, एट दी एंड वही आपको मार्क्स दे रहा है। नरेशन इसका लिख दीजिए, बिन हम लोग इंसॉल्वेंट हो गए, वही सेम नरेशन लिखना है। बिन पेडनेकर बिकेम इंसॉल्वेंट, अरे सॉरी हम लोग कौन है? अच्छा हम लोग, ये क्या है सब नाम है। बिन धमानेकर बिकेम इंसॉल्वेंट चलेगा, एंड ओनली 1/3 अमाउंट पेड। ठीक है, खुद के वर्ड में लिखते तो भी चलता है, बिन धमानेकर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 1/3 अमाउंट पेड। खैर बड़ी धन है, एंडोसी से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि ड्रॉर तो कोई भी बोलेगा, ड्रॉर बोलेगा कि उसको जाके पैसे दे क्या, तो हमारे लिए तो ड्रॉर ही क्रेडिटर था ना। समझा? किया पूरा सम लिखा। ऑफकोर्स दूसरा ही समय से टाइम लगेगा, बट यू विल गेट यूज टू। सर वही है, चार्ट है वही है, चार्ट लिखा है वही है। आपको नोटिंग चार्जेस, सर डिसऑनर है नोटिंग चार्जेस, आपका फोकस वो मेन पॉइंट्स पे होना चाहिए, उसके आजू बाजू क्या लिखा है कचरा उसको छोड़ दो। जर्नल बना दीजिए।
इसमें तो काफ़ी, इसमें ज़्यादा उन्होंने पूछा ही नहीं है। एक अभी आपको बेसिकली सम इसमें से दे देता हूँ, बुक में भी होगा तो ऑफकोर्स दोनों की बुक से तो करना ही है हमें। ठीक है चलो, ड्रॉ के ज़्यादा सम सही नहीं ना। एक सम तो ड्रॉ कर लो। भगवान, ठीक है। गैस जैसे ड्रॉर का याद है ना तुम लोग को सब कुछ, ऑफ कोर्स याद ही होगा ना, याद है? दो एक ही सम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर ही सकते हैं ना। ड्रॉर का लोग, ड्रॉइंग का लोग पूछते हैं, बोलते हैं बच्चों को नहीं आता है, कोई बात नहीं, आखिरी कार्ड होता है। ये हो गया राइट, इससे बहुत कुछ कर लिया है ये, बहुत अच्छा। ओके गाइस, जर्नल इन द बुक्स ऑफ ईशा, सॉरी मिनल, क्या ईशा बोल रहा हूँ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिनल एंड, हो गया ये भी हो गया क्या? मिनल उषा देखो तो, इन द बुक्स ऑफ मिनल, इतना सब कभी पढ़ा? इतना ज्यादा कर लिया था, अभी क्या करे, इतना इजी चैप्टर है। ये मिल गया, शैलेश एक्सेप्टेड, शैलेश भाई मिल गया। चलो मार्च 1996 કરો શૈલેષભાઈ, નથી થયું અહીંયા, આ તો નથી થયું, આજે જ ચાલુ કર્યું છે। શૈલેષ એક્સેપ્ટેડ માર્ચ 1996, ચલો પ્રેક્ટિસ। धोनी इंडिया, देखो धोनी फैन। करो चलो, इन द बुक्स ऑफ शैलेश ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो ऑफ कोर्स इसमें परचेज की एंट्री नहीं बट एक्सेप्ट से स्टार्ट होगी। एक बार ये कीजिए, होपफुली आप लोग कर पाओगे। नरेशन के साथ करना, डेट्स है ही नहीं तो अच्छा है, डेट्स नहीं होते तो थोड़ा काम इजी हो जाता है। तो अच्छा है ना, डिसऑनर की एंट्री मैंने जो लिखवाई है, नोटिंग चार्ज को बीच में घुसाने की जरूरत फिर नहीं है। डिसऑनर की एंट्री खाली क्या आएगी, बिल्स पेबल टू नाम। इसमें ऐसे भी कंडीशन से हमें फर्क पड़ने वाला, अगर उसने मतलब उसने बिल कबट में रखा होगा बट ड्रॉर ने बिल के साथ कुछ भी किया, इसमें एक्चुअली वही है, बिल बनने के बाद या तो ऑनर होगा या तो, इसमें कंडीशन की एंट्री है ही नहीं ना।
अभी आज पहली बार करो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग में डालना है, बट हो जाएगा। कैलाश गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, इस समय फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये एंट्री से। फिर रिन्यूअल बोला है, ही अग्रीड टू पे 3000 इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट की कितनी एंट्री आएगी? 2, एक चार्ज वाली एंट्री और पेमेंट की। पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट, पार्ट पेमेंट कितने का हो रहा है? फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा? 1000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ये इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, इसकी 2 एंट्री आएगी, चार्ज करने की एंट्री आएगी और पेमेंट की एंट्री आएगी, एंड देन न्यू बिल। और फिर न्यू बिल में भी उसे घोटाला मारा है, डेफिशिएंसी वाला केस है। ₹100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 25 रुपीज़ की 2 एंट्री होगी, एक इंटरेस्ट चार्ज करने की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैलाश, और फिर कैलाश टू कैश। साथ में कर सकते हो, बट अभी 2 करो क्योंकि दोनों एंट्री आर सेम ओनली। सो इफ यू वांट यू कैन डू पार्ट पेमेंट में 3025, देन ओनली 1 एंट्री विल कम ऑफ पार्ट पेमेंट। बट ठीक है, अब 2 करो ना, मैं लिखवाया। DCD लास्ट में ना, तो सामने नाम क्या है? कैलाश टू कैश डेफिशिएंसी 35% आएगा 1000 का, 350 पे किया और 650 डेफिशिएंसी में जाएगा। सब एंट्रीज में एक बार डिस्कस करता हूँ। सो फर्स्ट वाली एंट्री आपने की होगी, कैलाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 4000, कैलाश टू बिल्स पेबल 4000, फिर वो बैंक के साथ डिस्काउंट करवा, उससे मतलब नहीं है। फिर ड्यू डेट पे एग्जैक्टली वो पहली वाली एंट्री का रिवर्स हो गया। अरे उसी तो डिसऑनर बोलते हैं, देखा आपने, ऑब्जर्व किया, डिसऑनर में एंट्री ऑलरेडी रिवर्स ही है। तो क्या हो गया डिसऑनर की एंट्री आपकी? बिल्स पेबल टू कैलाश 4000, नोटिंग चार्जेस होता तो बीच में घुसा देते। फिर पार्ट पेमेंट किया है 3000 रुपए का, कैलाश टू कैश 3000, अभी 1000 रुपये अभी बाकी है, तो 1000 रुपये पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया फॉर 3 मंथ्स, आपको 25 रुपये आया। इंटरेस्ट टू कैलाश 25, और फिर आपने इंटरेस्ट का भी पैसा पे कर दिया, तो कैलाश टू कैश 25। न्यू बिल बन गया, तो कैलाश टू बिल्स पेबल 1000, न्यू बिल बनते वो बिल वापस डिसऑनर हो गया, उल्टा हो गया, रिवर्स एंट्री बना उसका रिवर्स। तो क्या हो गया डिसऑनर की एंट्री?
बिल्स पेड टू कैलाश 1000 एंड DCD लास्ट वाली एंट्री आपकी ऐसी कुछ आ रहेगी, कैलाश को बुक से निकाल देंगे, जो पैसा दे पाए वो कैश अकाउंट में जाएगा 350 रुपीज, और जो पैसा नहीं दे पाया वो डेफिशिएंसी में जाएगा। कितना पैसा नहीं दे पाया? 650। क्लियर एवरीवन? हो गया सबका? चलो ये वाला क्वेश्चन है ना गाइस, બોલને શું પૂછવું છે? સર જલ્દી છોડો, મને ટેસ્ટ લખ્યું છે અને મને ઘરે જવું છે. તો ટેસ્ટ की रिगार्डिंग क्यों डरे છે? ये भी हो गया? हाँ तो तुम लोग एक दूसरे का क्या पूछना है बोल दो. ये वाला हो गया उषा शोभा, ये तो नहीं हुआ रहेगा. શું બધું આટલું બધી વસ્તી नहीं થઈ ગઈ હોય? नहीं हुआ? काम करो, इन द बुक्स ऑफ शोभा भी पहली बार एक ऐसा सम करते हैं. चलो जल्दी करना है तो काम करते हैं. इन द बुक्स ऑफ शोभा भी करते हैं एंड जन इन द बुक्स ऑफ उषा भी करते हैं. अरे पहले मुझे ड्रॉइंग का करके दो दोनों का. क्या नहीं करते? 1.5 घंटा हुआ नहीं है, थक गए. माना कि फास्ट हो रहा है बट क्या कर सकते हैं? पूछ શું પૂછવું છે તને? શું છે તારા ક્વેશ્ચન્સ? અરે अच्छा तो એને શું પૂછવું છે उसको? अरे क्या मतलब अक्टूबर 2000 का क्यों करवा रहे हो इतना? दोनों के बुक में करते हैं, लेकिन तो को जो चाहिए दोनों का करना ही है. देखो शोभा तो कौन है? ड्रॉअर है. उषा कौन है? ड्रॉई है. दोनों का हमने सीख लिया है, तो एक सम दोनों से कर लो. आपको जैसे लिखना है 2 जर्नल बना दीजिए अलग अलग पेज पे. क्या जो तुम लोग को पसंद है. चलो शोभा कर लो, बस ड्रॉअर है और फिर ड्रॉई का करो. चाहिए तो साथ साथ में करो, ड्रॉअर की एक एंट्री करो तो ड्रॉअर की करो, या फिर चाहिए तो एक पूरा कंप्लीट करो वापस कंप्लीट करो. इट्स योर चॉइस. डबल धमाका. क्या कंटाल रहे हो तुम लोग? ऐसे भी वैकेशन ही चल रहा है, घर पे रह के क्या करते हो? काम. कौन सा काम करते हो? घर का काम. दोनों करो. अरे तुम लोग तो 1.5 घंटे में कंटाल जा. તમે લોકો તો ત્યાં 3 કલાક બેસતા હતા, જેમાં તમે લોકો 1.5 કલાકમાં થાકી જતા હતા. ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં હું નહીં, ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ 11 ની વાત કરું છું. नहीं, ये लोग बैठते थे, फिर ये लोग को इतना कंटाला आता था, ये लोग 3 घंटा बैठते थे, ये और शिवांगी और वो लोग. एंड में तो बाप रे, मैं बोला चलो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना लेक्चर. 3 घंटे उसमें भी टाइम पास करते थे ये लोग. करो चलो बस एक दो सम चलो बस. 1-2 सम बोला तो लास्ट सम कैसे हो जाएगा? फिर टेस्ट में मार्क्स देखिए ना कैसे आए आपको. 14, 14, 32 में से. टेस्ट के पेपर्स बस. तुम लोग के कोई दोस्त ही नहीं है क्या 10th में? तो उनको गोरेगा में फ्लैट दिलवा दो. है आ रहे काफ़ी सारे लोग हैं. सुशील सर के साथ भी है टाइप, सम्राट क्लासेस वाले. उषा पहले एक ही जन का करना, दोनों साथ. उषा परचेज कर रही है तो उषा ड्रॉई है. जो माल इट्स फाइन, जिसका पहले करना दोनों का करना ही है. कोई भी करो, आपकी मर्जी.
एक सेकेंड लाओ, एक सेकंड में पेन आप लेना। शिवांगी एब्सेंट है ना खाली आज 20। शिवांगी, कि शिवांगी कल भी एब्सेंट थी? नहीं कल तो इको था ना, इको में तो वो है ही नहीं। कृषा नहीं कल उसी था ना। अच्छा कृषा ये सॉरी शिवांगी तो भी उसी में नहीं है, इको में है ना। याद है ना, भूलने गया ना ड्रॉर का, ड्रॉई का करते करते ड्रॉर का उड़ गया दिमाग में से। और फाइनल अकाउंट्स का रीटेस्ट होगा, वापस दो सम का रीटेस्ट होगा और ये टाइम सबका टैली होना चाहिए। अच्छा ये पूछो तो था ना। अरे उनको एग्जाम आ गया तो उनके फ्रेंड ही है। एग्जाम आ गया, उनका एग्जाम आ गया, उनका कुछ एग्जाम है तो उनके फ्रेंड ही यही है। हाँ अभी फाइनली ठंडे लगा। चलो बस ये 15 मिनट में टेस्ट चालू कर देंगे। 75 मिनट्स का ही टेस्ट है ये, बोलो को मैं 15 मिनट का टाइम दे दूंगा। ये एक्चुअली 32 इधर गलत हो गया है, 10 6 और पीछे भी है। ठीक है 75 मिनट्स का टेस्ट है, 8:45 से स्टार्ट होगा ना तो 10 o'clock तक हो जाएगा टेस्ट। फाइन ओके। 30 मार्क्स का टेस्ट है वो भी, वो 75 मिनट्स दिया है तो आप लोग 8:45 को अगर टेस्ट चालू करोगे तो 10 बजे तक हो जाएगा टेस्ट। चलेगा? अभी इतना तो चलेगा ना? चलो बट ये सम कंप्लीट करो। ग्रुप पे नहीं इधर ही लिखोगे, सब लोग अलग अलग बैठ जाना। आप लाया, आपको आया था कमीशन ब्रोकर डिस्काउंट किया है ना, तो ट्राई करो, जितना होता है उतना ट्राई करो। शोभा मतलब पहले ड्रॉर का खत्म कर रहे हो ना आप लोग? हेलो हेलो हेलो। इंटरेस्ट पहले चार्ज होगा एंड चार्ज करने के बाद एंड एक्सेप्ट एंड पे दिस विद इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का भी अमाउंट अभी पे हो रहा है। इंटरेस्ट की 2 एंट्री आएगी, यस डूइंग पार्ट पेमेंट विद इंटरेस्ट एंड न्यू बिल बनेगा एंड न्यू बिल्स वर मेट ऑन ड्यू डेट, मतलब ऑनर ऑन ड्यू डेट।
पहली एंट्री उषा टू सेल्स 5000 माल बेचा, फिर बिल एक्सेप्ट किया, बिल रिसीवेबल टू उषा 5000 उषा गॉट द बिल। कुछ हुआ ही नहीं ना, कोई कंडीशन हुई नहीं ना, सीधा डिसऑनर हो गया। डी उषा टू बिल रिसीवेबल, वो वाली कंडीशन ना, ओन वाली कंडीशन। पार्ट पेमेंट कैश टू उषा 3000 उषा टू इंटरेस्ट 60 रुपया 60 रुपया भी अभी पे कर दिया। कैश टू उषा 60 रुपया और न्यू बिल बनेगा, बिल रिसीवेबल टू उषा कितना बनेगा 2000 का बनेगा। एंड ये बिल ड्यू डेट पे क्या हो गया, ऑनर हो गया। ऑनर हो गया मतलब कैश टू बिल रिसीवेबल, उषा मत लिख देना, ओन वाली कंडीशन में ऑनर की एंट्री है ना, बिल। ये हो गया। आई थिंक मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया बट फटाफट लिख दिया ये। तारा पता बोला तेरे सब फ्रेंड्स आने वाले, वो मंडे को आ रहे हैं। समझ रहे देवेश भाई, अभी मिस्टेक नहीं है कोई भी टेस्ट में, एटलीस्ट 80% मार्क्स आने ही चाहिए मैथ्स अकाउंट्स में धीरे धीरे। और थोड़ा प्रेजेंटेशन संभाल भाई, तेरा दूसरा चीज़ प्रेजेंटेशन है, किधर से कुछ भी चालू किया है ऐसा थोड़ी चलेगा। आराम से फॉर्मेट बना, चलो बना फिर लिखो। और गाइस दूसरा चीज लोग ये कर रहे, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को फॉर्मेट में लिखो। तुम लोगों ने, काफी लोगों ने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक लिखा है, फिर सब एक्सपेंसिव लिखे, फिर परचेज नीचे लिखे, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, देन फॉर्मेट ऐसा है ना, ठीक है। वो फिर फुकट में आपको 1 मार्क्स जा रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पर ही परचेज लगो, कैपिटल भी वहां पे बैलेंस शीट में कैपिटल पहले लिखो फिर जगह छोड़ो। मैंने भी वही कर रहा था। और कैपिटल और करंट अकाउंट वर्किंग नोट है, उसको लास्ट में बनाओ, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर आपको है तो अलग अलग पेज पे बनाओ ना, मैं तो बोला था ट्रेडिंग अकाउंट अलग पेज पे बनाओ, पीएनएल अकाउंट अलग पेज पे बनाओ ना, ठीक है। तारो फर्स्ट सम टैली दियो छे, ड्रॉर का सबने कर दिया। वर्किंग नोट लास्ट में करो, उसको वहां पे खिचड़ी में मत डालो, वर्किंग नोट लास्ट में डालो। डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ, सब कुछ जो चाहिए एग्जाम में जैसे लिखोगे वैसे लिखो। मार्जिन यूज करना अलाउड नहीं होता है तो मार्जिन यूज मत करिए, मार्जिन में वर्किंग नोट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी चीजें आप लोग को फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी जैसे कॉलेज चालू हो जाएगा आपको पोर्शन शायद से यूनिट टेस्ट में कुछ भी बोल दे, यू नेवर नो। कुछ नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट यूज मार्जिन बिकॉज इट इज अलोकेटेड फॉर गिविंग मार्क्स। दोनों 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 वो लोग वहां पे मार्क्स लिखेंगे ना, इसके लिए। देखो कभी कभी कुछ लिख दिया छोटा मोटा आ गया तो ठीक है, बट अवॉइड अवॉइड राइटिंग इन मार्जिन्स। ड्रॉर का हो गया, ड्रॉय का भी स्टार्ट कीजिए। अगर ड्रॉर का हो गया तो सब लोग इन द बुक्स ऑफ अभी उषा स्टार्ट कीजिए। पेबल टू कैश, बिल्स पेबल टू कैश। देखो ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ, मैंने क्या समझाया था, ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ, बिल्स पेबल डेबिट होगा।
हो गया, ड्रॉअर का सबका डन हो गया है। ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री एक बार इधर चाहिए तो लिख देता हूं आपके लिए। ड्रॉअर के बुक्स में क्या होगी पहले एंट्री? पहली एंट्री क्या थी? परचेज सेल, अच्छा परचेज, हाँ परचेज भी है इसमें ना, परचेज टू 5,000 कुछ परचेज किया है। परचेज के बाद नहीं, परचेज नहीं ना, शोभा टू बिल्स पेबल। जैसे बिल एक्सेप्ट किया, ये बिल डिस्काउंट हो गया तो सीधा उल्टी एंट्री कर देने की, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। ये डिस्काउंट की एंट्री हो गई। पैसा दिया मैंने शोभा को, शोभा टू कैश, मेरे पर इंटरेस्ट चार्ज हो गया क्योंकि मैंने लेट पेमेंट की। इंटरेस्ट टू शोभा कितना आ रहा था इंटरेस्ट? 60 है। इंटरेस्ट का भी पैसा अभी मैंने पे कर दिया है। तो ये जो आप बोल रहे थे ना, ये दो एंट्री देखो सेम है ना, तो यू कैन मर्ज दिस टू एंट्री, बिकॉज ये एंट्री आप दोनों मर्ज भी कर सकते हो इफ यू वांट, बट ठीक है। फिर नया बिल बना शोभा टू बिल्स पेबल, कितने का बना? 2000। एंड फाइनली दिस बिल इज ऑनर्ड, बिल्स पेबल टू कैश। फाइन, ठीक है। मैं आपको 10-15 मिनट दे रहा हूं, पढ़ लीजिए। 8:45 को टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ओके।